वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो आपके 10th to 11th एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। तो इस एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, जिसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन है, व्हाट आर द डिफरेंट एमसीक्यूज और उस एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लगे तो आप आपका नोटबुक और पेन आप साथ में लेके बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम जो सारे एमसीक्यूज है उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स है, जिसमें थर्ड पार्ट है आपका पीसीएम का। ये जो पेपर है इसमें पार्ट 3 का केमिस्ट्री का पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पार्ट में 71 से 90 तक क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन आर देयर। तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द ऑर्बिटल विथ हाईएस्ट एनर्जी इज। तो हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हैं 3p, 4s, 4d एंड 5s। तो कैसे कैलकुलेट करना है कि हाईएस्ट एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी मतलब क्या। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ फिर से आपको ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस क्या है, 3p, 4s, 4d एंड 5s। 4d एंड 5s। एक रूल है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल, n मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो L होता है ये आपका एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसमें n जो है, ये सारे जो नंबर है ये n है। ओके, और ये जो L की वैल्यू है, ये L की वैल्यू अलग अलग होती है। L की वैल्यू S के लिए, P, D और F के लिए अलग अलग है। S के लिए 0 है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, 3p मतलब क्या है, 3 प्लस p के लिए वैल्यू क्या है 1, 3 प्लस 1 हो गया 4। 4s के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज 4। 4d के लिए कैलकुलेट करेंगे, 4 प्लस d के लिए क्या वैल्यू है 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6। ओके, देन 5s, 5 प्लस s के लिए क्या है 0, इट इज 5। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ गया, 6 आ गया। किसके लिए आ गया, 4d के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4d। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। मिल्क इज, मिल्क आपके पास कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। मिल्क इज कोलाइड, इट इज सॉल्यूशन, इट इज सस्पेंशन एंड इट इज बोथ 1 and 3। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन उसे हम बोलते हैं। सस्पेंशन मतलब सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड में अगर हम सॉलिड डालते हैं तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल हो जाते हैं, ये सस्पेंशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप मिल्क में से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सॉल्यूशन। और ये बोथ 1 and 3, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। द नंबर ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स अमंग द फॉलोइंग आर। तो सबसे पहले ये इसका बेसिक देखेंगे कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल किसे कहते हैं। एसिडिक रेडिकल मतलब क्या, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये आपके हो गए एसिडिक रेडिकल्स। और बेसिक रेडिकल मतलब जो आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके बेसिक रेडिकल हो गए। और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो इन्हें हम एटम्स कहते हैं, नो चार्ज। ये समझ में आ गया बेसिक। ओके, तो चलो हम इधर जाएंगे अभी। तो यहां देखो एसिडिक कौन से है, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो आपका एसिडिक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ठीक से पढ़ो, बेसिक एंड एसिडिक। तो बेसिक कौन से है, पहले जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो किन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो Ag प्लस 1, 2, 3 यानी 4 प्लस 4, K प्लस 5। सो देर आर 5 बेसिक रेडिकल्स। अंडरस्टैंड। तो 5 किसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा 3 वाला जिसमें 5 है। फिर इसे क्रॉस चेक करेंगे कि एसिडिक कितने हैं। अभी एसिडिक मतलब जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज,
ओके, तो निगेटिव चार्ज वाले कौन से देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 एलिमेंट्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया 3। सो देयर आर 5 बेसिक रेडिकल्स एंड 6 एसिडिक रेडिकल्स। और यहाँ जो आप ये Mg देख रहे हैं ना, Mg और Cl, ये दोनों भी आपके क्या है, एटम्स है। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इट इज a इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to ammonium carbonate salt and then a glass rod dipped in dilute hydrochloric acid is brought near the test tube, we observe। अब देखो रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू अमोनियम कार्बोनेट NaOH प्लस अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3 ट्वाइस CO3। इसकी रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है अमोनिया। ओके, अमोनिया मिलने के बाद ये किसके साथ रिएक्शन किया है, फिर से डाइल्यूट HCl के साथ। इस अमोनिया की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। NH4 अमोनिया मतलब ही NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ये अमोनियम क्लोराइड आपका व्हाइट फ्यूम्स देता है। क्या देता है, व्हाइट फ्यूम्स देता है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। ओके, द रेशियो ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज। इसका रेशियो क्या होगा? अब देखो अगर pH 7 है तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयंस क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब इसका रेशियो क्या आएगा आपका 1:1 आएगा। क्योंकि आपका pH 7 है तो ये रेशियो क्या रहेगा 1:1। तो ऑप्शन है यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 1 हो गया, 1:1 मतलब ये आपका रेशियो भी क्या हो गया 1 हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज 1। अंडरस्टैंड? I will see the next question, that is which of the following represents chemical change। chemical change ये आपका एक सिंपल जो क्वेश्चन रहता है जिसमें आप केमिकल चेंज एक्सप्लेन करते हो। केमिकल चेंज इज नथिंग बट द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। अब क्या हो रहा है देखो, दो टाइप के चेंजेस है, एक तो केमिकल चेंज होता है या फिर फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज कौन सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट आपका एक ओर है कॉपर का, उससे हम कॉपर बना रहे हैं। मतलब ये जो सारे केमिकल्स है उसमें से बाकी सारा हट रहा है और इसमें सिर्फ क्या रिमेनिंग रह रहा है, कॉपर रह रहा है। तो ये केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे फिर से जाएंगे। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। डिस्टिलेशन मतलब क्या है, जस्ट वी आर प्यूरिफाइंग वाटर, वी आर कन्वर्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस फॉर्म एंड अगेन इट इज कूलिंग, so we are again getting the same water molecule, so there is only physical change। melting of wax, wax melt हो रहा है, physical change है। dissolution of salt in water, salt को हम सिर्फ water में डाल रहे हैं, मतलब salt solid था अब वो water में चला गया, इसका dissociation हो गया। this is also not the chemical change। तो आपका correct option रहेगा दूसरा, extraction of copper from copper pyrite। understand? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है सिंपल। द ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज थियोरेटिकल क्वेश्चन। टू विच क्लास इट डाइज डज फिनोफ्थैलिन बिलोंग्स। फिनोफ्थैलिन ये एक इंडिकेटर है। ओके, फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर कौन से फैमिली से या फिर कौन से डाइज की फैमिली से आता है? तो इसका थैलिन मतलब इसका नाम ही वैसा है इसलिए इसको फिनोल ऑफ थैलिन ऐसे कहते हैं। तो ये आपका थैलिन डाइज के टाइप में आता है। ठीक है, आगे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, टेबल है। इस टेबल में पूछा है मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 80 नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है। मैच द फॉलोइंग, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ओके, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको अब इसमें से सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, हाउ टू इलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स एंड हाउ टू गो टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर। तो सोडियम क्लोराइड हमें सबसे पहले पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये NaCl मतलब ये आपका टेबल सॉल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट मतलब डी का वन कौन से ऑप्शन है जिसमें डी का वन है। अब देखो डी का वन पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अरे ये तो 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ पे तो डी का वन आ गया। चलो और आगे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है ये आपका क्विक लाइम है, तो इसका ए का आंसर 3 है। ए का आंसर 3 है, ऐसे कितने ऑप्शन है देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन। तो आपका आंसर यहाँ पे ही फिक्स हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ए का 3 मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हो गया। बी का 2 है, ये इन्होंने खुद बता दिया कि बी का 2 है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द स्लैक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट इज द लाइमस्टोन। अंडरस्टैंड? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1 80 का। तो चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, तो इनका नेचर क्या है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। एसिड बेस न्यूट्रल चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज जनरली न्यूट्रल इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली क्या होता है, इट इज जनरली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो यह कौन से ऑप्शन है जिसमें 1 का आंसर क्यू है, 1 का आंसर क्यू है, तो सिर्फ एक ही है। देखो आपका यही पे फिक्स हो गया। इफ यू नो एनीथिंग 1 परफेक्ट आंसर, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको फिर से कंफर्म करना है कि सच में ये है क्या। तो देखो सेकंड नंबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जनरली एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका बेसिक है। चलो तो ये आपका आंसर हो गया 81 का 3। आगे जाते हैं 82 का। अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ऑप्शन 2 है। एक तो ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 किसमें है, 2 एंड 4, यस 2 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का आपको मास रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है। तो ये CH4 का रेशियो क्या है, अब कार्बन और हाइड्रोजन का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। CH4 मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन कितने लिए हमने 4 लिए, ओके। अगर इसका हम सिंपल रेशियो निकाल दे तो रेशियो क्या आएगा 3:1। तो CH4 का रेशियो क्या आ गया आपका 3:1। तो CH4 का 3:1 कौन से ऑप्शन में देखो, मतलब ए का 2 कहाँ है आपका 3 में भी है और 2 में भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा है, ये फिक्स हो गया। अब आगे और चेक करेंगे, तो यहाँ बी में 3 है, बी में 3 कैसे आ गया देखो, बी में 3 मतलब 4:1। C2H6, C2H6 क्या है, C2H6 कार्बन 2 है मतलब 24, 6 मतलब ये 6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 4:1। मतलब अगर आपका 6 का अगर टेबल बोलते हो आप 4:1 आएगा, 6×24 इन मराठी है ना। तो 6 4 जा 24, तो ये 4:1 आ गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा देखो, अभी ये यहां तक ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है देखो C2H2 सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है 24:2, मतलब ये आपका क्या आ गया 12:1। सी का 12:1, सी का 1 कहाँ है देखो, सी का 1 ये आ गया, ठीक है। और डी का 4 CH2O कैलकुलेट करके देखेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो दूसरे इसके जैसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। CH2 12:2 सिर्फ, मतलब क्या हो गया 6:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया इसका।
तो इसका 6:1 मतलब क्या हो गया, डी का 4, डी का 4। समझ में आ गया रेशो कैसे निकलना है। ये आपको आंसर से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये समझ लो। इट इज नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट टाइम आपको यही क्वेश्चन आए। ओके, तो इसका कंसेप्ट समझ लो। इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि आपको इसका बेसिक पता चले एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ इट इज आंसर। ओके, चलो आगे जाते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर होमोलॉगस सीरीज। ईस्टर का पहला मेंबर कौन सा है? ईस्टर का फॉर्मूला आपका है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये आपका ईस्टर का फॉर्मूला है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? इसके फर्स्ट मेंबर का नाम है, अब अगर इस आर के जगह पे मैं मिथिल ग्रुप लगाता हूं तो ये आपका आ गया CH3, सबसे कम है ना, ओ CH3, तो ये आपका आ गया मिथिल मिथेनोएट। तो ये मिथिल ग्रुप और ये आपका आ गया मिथेनोएट और ये आपका आ गया मिथिल ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। ओके, आपका करेक्ट आंसर आ गया मिथिल मिथेनोएट। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? लिक्विड कौन सा है? मीथेन आपका गैस है, ब्यूटेन आपका गैस है, इथेन भी आपका गैस है, हेप्टेन आपका लिक्विड है। क्योंकि कार्बन नंबर 1 to 5 दे आर गैसेस, 6 से लेके 8 9 10 है ना, 10 11 तक आपके बाकी लिक्विड है, और 10 अबव या फिर 12 अबव वैक्स लाइक सॉलिड्स। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है क्वेश्चन, इसलिए आपका आंसर हो गया हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एलिमेंट इनटू इट्स पॉजिटिवली चार्ज आयन। मुझे अगर इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर अब सिंपल कंसेप्ट देख लो, इसमें मेरे पास अगर एक एटम है, ओके, ये इतना स्मॉल एटम है, और एक एटम है मेरे पास जो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें अब देखो मुझे क्या करना है, इसको मैंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, ठीक है, और इसमें भी ये बड़ा एटम है, इसको भी मैंने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए दिस इज वेरी टाइटली हेल्ड, ठीक है, और ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसलिए ये क्या होगा? लूजली हेल्ड होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है वो टाइटली हेल्ड रहेगा, वो न्यूक्लियस को जल्दी छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके, और इसके लिए मुझे क्या लगेगी? लो एनर्जी लगेगी। अंडरस्टैंड? अब देखो ये कंसेप्ट हो गया। अब देखो ऑप्शंस क्या है, Li, Na, K एंड Rb। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ये आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है। इसमें अगर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब एनर्जी क्या होती जाएगी? लो होती जाएगी। इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो ऑप्शन में दिया है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? लिथियम है। तो लिथियम आपका क्या हो गया? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट है। समझ में आ गया? सिंपल है क्वेश्चन, ओके, कंसेप्ट क्लियर। आगे जाते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 87 नंबर का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट विल बी द प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक इफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर वॉल्यूम। दिया क्या है? देखो हमें क्या क्या दिया है? 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या दिया है? वॉल्यूम V इज इक्वल टू 10 लीटर, ओके, एंड टेम्परेचर कितना दिया है? 200 केल्विन। टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन।
ओके, आर भी दिया है, देखो आर की वैल्यू दिया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर पी कैलकुलेट करना है और आर की वैल्यू दी है 0.0821 मीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन, ओके, पर मोल। तो इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला क्या है गैस के लिए, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। PV इज इक्वल टू nRT। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, P, तो P के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा nRT डिवाइडेड बाय V। n आपका मोल कितना है, n मतलब मोल 1 आ गया, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय R की कीमत क्या है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन, ओके, और वॉल्यूम क्या हो गया 10 लीटर। अब इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, यू कैन डू एट ओन, ओके, आप कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, ओके। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है आपका 1.642 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेट करना है ना हमें, 1.642 कहाँ पे है 1.642, ओके, थर्ड इजली अंडरस्टैंड। चलो, तो ये आपका PV इज इक्वल टू nRT, एक सिंपल आपका आइडियल गैस लॉ जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्री-वेड vessel was filled with H2 gas at STP and weighed, ओके, H2 गैस हमने लिया है और क्या है, it was then evacuated and filled with O2, इसको हमने O2 से फिलअप कर दिया, ओके, O2 गैस भी हमने यूज किया है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अगेन वेट, ओके, सेम टेम्परेचर प्रेशर भी हमने लिया है, द वेट ऑफ O2 विल बी, अब देखो जितना H2 था उतना ही क्या है आपका O2 है, एम आई राइट, सेम टेम्परेचर था, सेम प्रेशर था, वॉल्यूम भी सेम था, पर अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, अब ऑक्सीजन भी लिया है, हाइड्रोजन गैस भी लिया है, H2 गैस है आपका, ओके, तो एक मोल, करेक्ट, एक मोल H2 गैस मतलब कितना ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया, अंडरस्टैंड, और एक मोल O2 गैस कितना मोल हो गया, कितना ग्राम हो गया, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम, अंडरस्टैंड। तो अब मुझे 2:32, सॉरी 32:2 करना पड़ेगा, किसका निकालना है मुझे, ऑक्सीजन विल बी, ऑक्सीजन का वेट कितना है ये निकालना है, ये क्या होगा फिर 32:2, इसका सिंपल रेशो क्या आएगा 16:1, मतलब 16 टाइम्स ज्यादा क्या है, 16 टाइम्स मोर ऑक्सीजन है, ओके, किसके हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से, तो ऑप्शन क्या है देखो अभी 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विल बी कितना, ऑक्सीजन कितना रहेगा आपका, ओके, 16 टाइम्स मोर दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, कितने टाइम्स 16 टाइम्स, दैट इज द कैलकुलेशन, ओके, आर यू गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है देखो व्हेन, हाँ व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना रिएक्ट हुआ, H2O कितना है 18 ग्राम, रिएक्ट विथ 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हमें मिला, ओके, ये निकालना है, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, देखो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखना है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस, अंडरस्टैंड, ये मैंने कितना लिया, तो अब ये इतना सिंपल नहीं है कि डायरेक्टली मैंने 28 प्लस 18 कर दिया और ये हो गया, नहीं, हमें इसका मोल कंसेप्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मोल कंसेप्ट देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले मुझे क्या करना है, अभी ये तो गिवन है दोनों, अब मुझे फिर से एक निकालना पड़ेगा, मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, पहले H2O का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास भी आप कह सकते हैं ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50C, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे हम
इट इज अराउंड 74 ग्राम। अब मेरे पास क्या क्या है देखो, मॉलिक्यूलर वेट भी है और सबके ग्राम में वेट भी है, तो मैं इसका मोल निकाल सकता हूं। मोल का फॉर्मूला क्या है आपका, मोल वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अंडरस्टैंड। अब मुझे मोल निकालना है पहले वाटर का, कैल्शियम ऑक्साइड का, और लास्ट में हम निकालेंगे CaOH ट्वाइस का। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका ग्राम मिलेगा। वाटर के मोल निकालते हैं ना। वेट इन ग्राम कितना दिया है, 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है वाटर का, 18 ग्राम, इसका मोल कितना आ गया, 1। ओके, ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1 मोल आ गया वाटर। अब मैंने कितना लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मोल लिया है, मोल ऑफ CaO इसका वेट इन ग्राम कितना है, 28 ग्राम। ओके, और अप्रोक्सीमेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली डबल आ गया, 0.4 मोल आ गए इसके। अब मुझे एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि कैल्शियम ऑक्साइड के मोल कितने लग रहे हैं, 0.5 लग रहे हैं, ठीक है, दैट टू बाय रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल मुझे कितने लगेंगे, 0.5। अंडरस्टैंड। तो मुझे अब ये पता चल गया कि 0.5 मोल, बिकॉज इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो मुझे मोल निकालना है, अभी मोल मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, मोल है ना, मोल कितने हैं मेरे पास, 0.5 ऑफ CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है अभी, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 74। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 74 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू वेट। तो अब वेट कितना आ गया इसका, इट इज 37.5 ग्राम वेट ऑफ CaOH ट्वाइस। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अब देखेंगे ऑप्शंस में, चलो 37, इट इज अप्रोक्सीमेटली 37 आ गए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलो आगे जाते हैं और आगे देखते हैं 90 नंबर, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मास मुझे निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल चीज है। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो अगर इसका आपको वेट दिया है तो उससे आपको सिंपली मल्टीप्लाई क्या करना है, बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका वेट कितना दिया है देखो, 9.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक से देखो ये केजी। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.48 इंटू 10⁻⁻7 केजी आएगा, है ना। अब मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या है देखो, ऑप्शंस में क्या है, 4.8 तो दिख रहा है, 5.4 दिख रहा है, 5.4 दिख रहा है, और यहाँ पे तो 10⁻⁻4 लिखा है। अरे ये तो -7 आ गया, यहाँ पे ग्राम लिया है, यहाँ पे केजी लिया है, सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम, 10⁻⁻4, understand? So the correct answer is 4. Okay, so in this way we have seen 20 questions and their descriptive answers. अब ये अगर एक क्वेश्चन पेपर आपका और एक क्वेश्चन पेपर में अपलोड करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन पेपर भी अगर आप 2-3 क्वेश्चन पेपर ऐसे करके जाते हो, आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन। सो save it, you can share it with your friends so that they also get the more and more concepts that will be clear. Okay, so with this I stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Till then, thank you and